काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब कभी एग्ज़ाम की बात आती है और एग्ज़ाम में अलंकार पूछ लिया जाता है किसी पंक्ति में, तो हम गलत कर आ जाते हैं। तो चलिए आप वो क्वेश्चन गलत ना करें, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको अलंकार को कैसे पहचानना है। उससे पहले एक नज़र देख लो अलंकार किसे बोलोगे आप। भाषा को सुंदर, प्रभावी और भावपूर्ण बनाने का एक तरीका है जिसे हम अलंकार के नाम से जानते हैं। या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे किसी बात को सीधे तरीके से ना कहकर कला से कही जाए, है ना। जहाँ कोई बात क्या है सीधे तरीके से नहीं कह रहे, कला से कह रहे हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना एग्जाम में या तो अलंकार को डायरेक्ट पहचानने के लिए बोल सकता है, या फिर आपसे बोल सकता है कि पहचानने के लिए पंक्ति दे सकता है और पंक्ति में पूछ सकता है कि आप बताइए जो हमने पंक्ति दी है इसमें कौन सा अलंकार होगा। आपके पास विकल्प बहुत पास पास में रहते तो आप कंफ्यूज कर सकते हो, इसलिए मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक याद रख लेना, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। गोल्डन रूल है, सबसे पहले देखो हमें पूरा अर्थ नहीं सोचना है ना, कि आप सोचो कि पंक्ति देखें हमें पूरी पंक्ति का अर्थ पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप शब्द को देखो, फिर अर्थ सोचो जितनी लिमिट तक आप सोच सकते हो, और तुरंत अलंकार आप पहचान लोगे। कैसे पहचान लोगे तो याद रखो, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, केवल उन शब्दों पर ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। आपको क्या देखना है, आपको देखना है पंक्ति में जैसे, सा, सी, समान, तुल्य या मानो, ऐसे शब्द आपको अगर किसी पंक्ति में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, उसका मुख चांद सा सुंदर, तो चांद सा मिल रहा है, जहाँ पे सा मिल जाए, सी मिल जाए, समान मिल जाए, तो वहाँ पे क्या है, तो उपमा होती है। मतलब सीधी बात है, जहाँ पे हम तुलना की बात करते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से करते हैं, वहाँ पे होता है उपमा अलंकार, है ना। वह शेर की तरह, मतलब क्या है, शेर से तुलना हो रहा कि शेर की तरह क्या है, बहादुर है। ठीक है। अब इसी के समान होता है, जैसे आप बोल सकते हो सा या तरह आ रहा है तो उपमा बोल सकते हो, वैसे ही बिल्कुल सेम होता है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में केवल इतना अंतर है कि उपमा अलंकार में हम क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे किसी दूसरी वस्तु से, लेकिन यहाँ पे जब हम रूपक की बात करते हैं तो यहाँ पे वस्तु से तुलना नहीं की जाती, वस्तु को डायरेक्ट ही सौंप दिया जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पे तुलना क्या कर रहे थे, उसका मुख चांद सा है ना। तो यहाँ पे एक बात याद रख सकते हो, जहाँ पे हमारे पास में जैसे सा है, सी है, तरह है, ऐसे शब्द अगर नहीं आ रहे हैं और तुलना की जा रही है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वहाँ पे रूपक अलंकार है। उदाहरण के लिए देखो आप, वह शेर है, अभी शेर की तरह नहीं आ रहा है, वह शेर खुद ही है ऐसे बोल दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार है। ठीक है। उसके चेहरे पर चांद खिल उठा, तो यहाँ पे चांद से तुलना नहीं की जा रही, डायरेक्ट बोल दिया कि उसका चेहरा पे चांद खिली उठा है ना। तो यहाँ पे होगा हमारे पास में रूपक अलंकार। मतलब सीधी बात है, जहाँ पे सीधी पहचान होगी वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला अलंकार हमारे पास कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। ट्रिक क्या है, जहाँ पे हमारे पास एक ही वर्ण, यहाँ वर्ण की बात हो रही है, का खा गा खा, अगर कोई एक वर्ण है वो बार बार आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार है। जैसे चंचल चितवन चुराए चकोर, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, घनघोर घटा घिरगाई, घा घा घा, चा चा चा, है ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी खिलाई, तो यहाँ पे क्या है, चा आ रहा है। मतलब ऐसा जहाँ पे केवल एक वर्ण बार बार दोहराया जाए वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अगला अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण मतलब मानव, है ना। तो याद रखना, जहाँ पे निर्जीव या फिर जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनकी तुलना इंसान के कामों से की जाए, जो सजीव भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे होता है मानवीकरण अलंकार। मतलब मानव है तो आप बोलना मानव से तुलना हो रही है यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं की। उदाहरण देखो, हवाएं गुनगुना रही हैं, क्या आपने कभी हवा को गाते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे तुलना कर दी गई मानव की एक्टिविटी से, तो क्या है, मानवीकरण अलंकार। रात चुपचाप बैठी है ना, सितारे मानो जगमगा रहे हैं, जैसे मानव की हों पलकें, तो यहाँ पे क्या है, मानव के क्रियाकलाप से तुलना की जा रही है। ठीक है। मतलब जहाँ पे मानवीय गुण देखने को मिल जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। अतिशयोक्ति क्या होगा, है ना। अति मतलब ज़्यादा, हद से ज़्यादा, है ना। शयोक्ति मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बात कह देना। तो जहाँ पे आप देखो कोई भी बात जो है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बात इतनी कह दी है कि वो रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं, है ना। जैसे आंसुओं की नदी बह रही है, क्या आपने कभी देखा है कि किसी के आंसुओं से नदी बह जाए इतनी बड़ी, है ना। ऐसी बात बोल देना जब पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार।
उसने आसमान सिर पर उठा लिया। क्या कोई आसमान सिर को उठा नहीं सकता? नहीं उठा सकता। बस यहाँ पे अतिशयोक्ति की गई है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इन्होंने बोला हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका जल गई। तो क्या हुआ, जहाँ पे हम बातों को इतनी बड़ा चढ़ाकर बोल दें कि सामने वाला तुरंत समझ जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब आप बोल सकते हो असंभव कथन अगर कहीं प्रतीत हो रहा है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अगला आता है हमारे पास में यमक अलंकार। यमक अलंकार की विशेषता क्या होती है? एक ही शब्द दो बार आए, है ना, और दोनों बार जो अर्थ होता है वो अलग अलग आए। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, जो यह खाए सो बोराए, जो यह पाए सो बोराए। यहाँ पे जो कनक कनक है, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। दो शब्द कनक आए हैं लेकिन इनका अर्थ क्या है? अलग अलग है। ठीक है, कल कल करती नदी बहती है। एक कल का आवाज़ क्या है? आवाज़ है। और एक कल का आवाज़ क्या है? समय है ना। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कल कल नदी बहती, लेकिन आज आपको समझ आया होगा एक कल का मतलब होता है आवाज़ और एक कल का मतलब होता है समय। ठीक है, ऐसे ही अलंकार होता है हमारे पास में श्लेष अलंकार। यहाँ पे एक ही शब्द आता है एक बार और दो अर्थ लाता है ना। जैसे नयन सुखदायक, ठीक है, हार जीत की बातचीत लगी। यहाँ पे हार जो है ना, एक बार माला के रूप में भी कर सकते हैं यूज, एक बार पराजय के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, हार का मतलब क्या है? हार जीत के लिए भी कर रहे हैं और हार पराजय की भी कर रहे हैं। तो ऐसे जहाँ पे एक ही शब्द हो लेकिन अर्थ दो हों। ठीक है, लेकिन जब हम यमक की बात कर रहे थे वहाँ पे दो शब्द आ रहे थे, दो बार शब्द आ रहा था, दो अर्थ आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बार शब्द आ रहा है और अर्थ दो आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना डिफरेंस इन दोनों में। अगली बात करते हैं विरोधाभास की, है ना। तो विरोधाभास अलंकार, विरोध मतलब जहाँ पे विरोध का आभा हो रहा, मतलब बात उल्टी सी लगे, है ना। जैसे मीठा दर्द मिला, यानी दर्द भी मिल रहा है और आप बोलो मीठा मिल रहा है, तो क्या विरोध हो रहा है यहाँ पे, है ना। उनकी खामोशी बहुत बोलती है, एक तो वो खामोश बैठे और तुम बोल रहे हो। तो कहाँ पे, मतलब ऐसा अलंकार जहाँ पे हमें विरोध का आभास हो, वहाँ पे होता है विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधी शब्द कहीं मिल जाए मतलब विरोधाभास है। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है? तो बोलो जहाँ पे कल्पना की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप देख लो जानो मानो अगर शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार देखने को मिलेगा। वह हंस रहा था मानो फूल खिल रहा है, तो मानो शब्द आया तो आप बोलोगे उत्प्रेक्ष अलंकार, वहाँ का कल्पना हो रही है, संभावना की बात हो रही है। बादल गरज रहे हैं मानो शेर दहाड़ रहा हो। ठीक है, तो कल्पना आधारित कहीं पे आपको वाक्य मिल रहा है, सब एक पूरा वाक्य मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? उत्प्रेक्षा अलंकार।